आज के इस वीडियो में जानेंगे विटामिन ई हमारी बॉडी के लिए कितना जरूरी है और हमें क्यों लेना चाहिए। साइंटिफिक ये प्रूवन हो चुका है कि विटामिन ई स्किन, हेयर, हार्ट और मांसपेशियों के लिए बहुत ही जरूरी होता है। आज की इस वीडियो में जानेंगे विटामिन ई के सबसे बेस्ट सोर्स कौन से हैं, आपको विटामिन ई के कैप्सूल का उपयोग करना चाहिए या फिर नहीं। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि विटामिन ई की संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। सबसे पहले इसके फायदों के बारे में समझते हैं। पहला फायदा है स्किन हेल्थ। आपने कई बार लोगों को विटामिन ई के कैप्सूल अपने फेस पैक में डालते हुए जरूर देखा होगा, क्योंकि विटामिन ई कोलेजन को बढ़ाता है। कोलेजन एक प्रकार का स्किन के लिए प्रोटीन है जो कि आपकी स्किन को टाइट रखता है, चेहरे की झुर्रियों को दूर करता है, फाइन लाइन को हटाता है। यदि आप इसे रेगुलर यूज करते हैं तो आपके दाग, धब्बे, झुर्रियां सब कुछ दूर हो जाएंगे। विटामिन ई एक्जिमा जैसी खतरनाक बीमारियों के लिए भी फायदेमंद होता है। नंबर 2 पे आता है हार्ट हेल्थ। आज के समय में हार्ट अटैक आना एक कॉमन प्रॉब्लम हो गई है, परंतु इसका मुख्य कारण को समझते हैं। जब हमारा खून एक जगह इकट्ठा होकर क्लॉटिंग जमने लगता है तो हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। और विटामिन ई की अच्छी बात यह है कि यह थक्का को नहीं जमने देता और पहले से हुई क्लॉटिंग को भी डिजोल्व कर देता है। सिंपल शब्दों में कहे तो विटामिन ई नेचुरली ब्लड को पतला करने वाला पदार्थ है। जब विटामिन ई को हम अपनी डाइट में लेते हैं तो ये कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखता है। 2019 की एक रिसर्च की माने तो विटामिन ई जिन लोगों ने भी लिया था उनकी हार्ट हेल्थ काफी इंप्रूव हुई थी। नंबर 3 पे आता है नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर। लिवर का मुख्य काम हमारे शरीर से टॉक्सिन्स और विषैले पदार्थों को बाहर निकालना होता है, पर जब हम बाहर का खाना ज्यादा खाते हैं तो हमारे लिवर पर टॉक्सिन्स और फैट जमा होने लगता है, जिससे लिवर कमजोर होकर डैमेज होने लगता है। जब बिना एल्कोहल के भी फैटी लिवर हो जाए तो विटामिन ई की दवाई काफी काम में आती है। 2021 की रिसर्च में यह साबित हो चुका है कि जब विटामिन ई लोगों को दिया गया तो उनके लिवर पर जमा हुआ फैट और टॉक्सिन्स कम होने लगे थे। नंबर 4 पे आता है एंटी एजिंग यानी कि बुढ़ापा। विटामिन ई को एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट माना जाता है। विटामिन ई शरीर के सभी अंगों की उम्र को धीमा कर देता है, फिर चाहे वो स्किन हो या फिर लीवर हो या फिर हार्ट, किडनी हो। 2018 में एक रिसर्च हुई जिसमें 54 लोगों पर रिसर्च की गई जिनकी किडनी खराब थी। जब उन्हें 3 महीने तक लगातार 800 इंटरनेशनल यूनिट का विटामिन ई दी गई तो लगभग हर मरीज की किडनी ठीक हो गई थी। नंबर 5 पे आता है मसल्स पेन यानी कि मांसपेशियों में दर्द। क्या आपके शरीर में भी अक्सर मांसपेशियों में दर्द या फिर ऐंठन रहती है? तो हो सकता है कि आपके शरीर में विटामिन ई की कमी है, क्योंकि जब शरीर में विटामिन ई की कमी होती है तो मांसपेशियों में ऑक्सीजन पहुंचना कम हो जाता है, जिससे कि लोग सीने में दर्द या फिर मांसपेशियों में दर्द से परेशान रहते हैं। तब डॉक्टर आपको विटामिन ई लेने की सलाह देता है। महिलाओं में पीरियड्स के दौरान भी विटामिन ई किसी मेडिसिन से कम नहीं है। अब बात करते हैं विटामिन ई के कमी के कारण क्या है। पहला कारण तो यह कि हम खाने में फाइबर को नहीं खाते हैं। हम मैदे से बने फूड जैसे कि समोसा, कचौरी, पास्ता, नूडल्स, भटूरे, केक, बिस्किट, पेस्ट्री, ब्रेड, ये शरीर में विटामिन ई की कमी का कारण बनते हैं, क्योंकि इनमें कोई भी फाइबर नहीं पाया जाता है। आप जानते हैं कि विटामिन ई की कमी को कैसे पूरा करें। आजकल विटामिन ई के कैप्सूल मेडिकल पर या फिर दुकान पर आसानी से मिल जाते हैं, और विटामिन ई के कैप्सूल डॉक्टर की बिना अनुमति के कभी भी न लें। आपको बता दें कि हमारी बॉडी को रोज 15 मिलीग्राम विटामिन ई की जरूरत होती है और कैप्सूल में लगभग 400 मिलीग्राम विटामिन ई होता है, जो कि बहुत ही अधिक होता है। इस कारण से ज्यादा समय तक विटामिन ई के कैप्सूल लेने से आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अब ऐसे फूड के बारे में जानेंगे जिनमें विटामिन ई सबसे ज्यादा पाया जाता है। सबसे पहले आता है गेहूं के बीज का तेल, जिसे बीट जर्म ऑयल भी कहते हैं, जो कि गेहूं के बीज से निकाला जाता है। ये विटामिन ई का सबसे अच्छा सोर्स है। मात्र 1 चम्मच बीट जर्म ऑयल में आपको लगभग 200 मिलीग्राम विटामिन ई मिलता है। आप इसे ऑनलाइन घर बैठे भी आसानी से मंगा सकते हैं और आप इसे दिन भर में कभी भी एक छोटा चम्मच आप यूज कर सकते हैं। नंबर 2 पे आता है सूरजमुखी के बीज। इसमें बहुत ही हाई मात्रा में विटामिन ई होता है। यदि आप 28 ग्राम सूरजमुखी के बीज खाते हैं तो आपको 10 मिलीग्राम विटामिन ई मिलता है। आप इन्हें भी ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। आप चाहे तो इन्हें नाश्ते में दलिए के रूप में भी ले सकते हैं। नंबर 3 पे आता है बादाम। आपको बता दें कि बादाम भी विटामिन ई से भरपूर होता है। एक मुट्ठी बादाम में आपको लगभग 7.3 मिलीग्राम विटामिन ई मिल जाता है। आपको कोशिश करना चाहिए कि बादाम को भिगोकर और छिलका उतारकर खाना चाहिए, या फिर आप देसी घी में इन्हें ड्राई रोस्ट करके भी ले सकते हैं, या फिर बादाम का बटर बनाकर भी आप ले सकते हैं। इसके अलावा आपको मूंगफली में काफी अच्छी मात्रा में विटामिन ई मिल जाता है, और वहीं हरे पत्तेदार सब्जी पालक में भी विटामिन ई अच्छा पाया जाता है। दोस्तों, विटामिन ई से कुछ संबंधित ये थी महत्वपूर्ण जानकारी। दोस्तों, आशा करते वीडियो आपको अच्छी लगी और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। दिल से धन्यवाद।